हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जैसे कि आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है, तो आइए सुनते हैं इनकी पावन कथा। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात की जाए तो इनका शरीर सोने जैसा सुनहरा और चमकदार है। माँ कात्यायनी चार भुजाधारी और सिंह पर सवार है। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। अन्य दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। यह देवी माता के स्नेह और शक्ति का सम्मिलित रूप है। माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, माता के इस स्वरूप की उपासना करने से अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदि शक्ति की घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। और माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था और माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी और माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। और इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था और फिर माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था तथा इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था तथा अग्नि और वायु का बल पूरी तरह से उन्होंने छीन लिया था और उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। फिर इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और फिर माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ कात्यायनी ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से मन की शक्ति मजबूत होती है तथा साधक इंद्रियों को वश में कर सकता है और अविवाहित को माँ की पूजा करने से अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। हे माँ कात्यायनी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। जय माँ कात्यायनी। तो दोस्तों, यह थी माँ कात्यायनी की कथा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।